Hello students, today's worksheet is worksheet number 71 for class 10 subject English. This worksheet is based on your chapter 11 from First Flight, and it's a play, and the name of the chapter is The Proposal, and the name of the playwright is Anton Chekhov. So let's start it. Complete the names of the characters from the play. Ivan Dash is a rich bachelor who wishes to marry Dash, the daughter of Dash, who himself is a rich man. All three characters quarrel over trivial issues. तो यहाँ पर बेटा आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि जो 3 कैरेक्टर्स हैं उनके नेम हमें कंप्लीट करने हैं। जो इस चैप्टर के अंदर, इस प्ले के अंदर 3 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, उनके नेम्स हमें दिए गए हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट नेम आपका आ जाएगा इवान लोमोव। एल से स्टार्ट है ये नेम, तो यहाँ पर आपका आएगा लोमोव। इवान लोमोव वो एक रिच बैचलर है, कवारा है, बहुत अमीर है और वो शादी करना चाहता है किससे? नतल्या से। सेकंड कैरेक्टर आपका एन से स्टार्ट है, ये है नतल्या, NATALYA। और नतल्या किसकी डॉटर है? ये चुबकोव की डॉटर है। तो थर्ड कैरेक्टर आपका आता है चुबकोव, CHUBUKOV। तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं, आप इस तरीके से इनको कंप्लीट कर सकते हैं नेम्स को। लोमोव, इवान वैसिलविच लोमोव उसका पूरा नाम है, नतल्या एंड चुबकोव। तो चुबकोव जो है नतल्या के फादर हैं। 3 कैरेक्टर्स इसमें दिखाए गए हैं और तीनों ही कैरेक्टर जो है छोटी छोटी इश्यूज़ के ऊपर, ट्रिवियल स्मॉल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो फाइटिंग करते हैं, क्वारल करते हैं, झगड़ा करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे क्या बताया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है यहाँ प्ले से, हमें इसे रीड करना है और फिर क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। Natalia, arts, you can go on proving it for 2 days on, and you can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine, so there. जैसा कि आपको बताया गया, तीनों कैरेक्टर ट्रिवियल इश्यूज़ के ऊपर जो है क्वारल करते हैं। तो ये प्ले के अंदर एक्चुअली स्टोरी क्या है कि जो लोमोव है, इवान लोमोव है, वो जो है नतल्या को प्रपोज़ करने के लिए उसके घर जाता है। और जो है वो चुबकोव को जब ये बात बताता है, पहले तो चुबकोव सोचता है कि शायद वो किसी और रीज़न से आया है, उसको कोई हेल्प चाहिए तो, या उसको पैसा चाहिए। तो कई बार क्योंकि वो उसे पैसा बोरो करने के लिए चुबकोव के पास आता है, तो दिस टाइम ऑल्सो चुबकोव थिंक्स कि वो सेम रीज़न के लिए आया है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि वो जो है नतल्या का हैंड जो है चाहता है मैरिज के लिए, तो नतल्या के को प्रपोज़ करने आया है, तो बहुत खुश होता है, नतल्या को भेजता है। लेकिन क्योंकि हमें बताया गया तीनों ही कैरेक्टर छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, तो जैसे ही लोमोव जो है नतल्या से बात करने लगता है और जैसे ही वो बात की शुरुआत करता है, तो शुरुआत करता है कि उनकी दोनों फैमिलीज़ जो है आपस में बहुत पहले से एक दूसरे को जानती हैं। और जो है उनकी जो लैंड है ऑक्सन मिडोज़, और जो नतल्या की लैंड है बर्च वुड, वो भी एक दूसरे से सटे हुए हैं, मतलब नेबरिंग लैंड्स हैं उनकी। तो जब वो ऐसी बात कहता है तो तभी नतल्या उसे टोक देती है और उसे कहती है कि ऑक्सन मिडोज़ जो है वो जो चरागाह हैं, वो चरागाह वाली जो लैंड है वो लोमोव की नहीं है, जबकि वो नतल्या की है। वो कहती है कि वो तो हमारी लैंड है। तो इसी बात पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। तो उस झगड़े का एक जो है एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हमें दिया गया है। तो नतल्या कहती है कि वो लैंड हमारी है, यू कैन गो प्रूविंग इट फॉर 2 days। आप 2 दिन के लिए जो है इसको प्रूव करने में 2 दिन लगा दीजिए कि वो हमारी नहीं है, आप प्रूव करिए इसको, और 2 दिन भी ले लेंगे आप, और आप जा सकते हैं। और आप अगर 15 ऐसी जैकेट्स पहनकर भी आएंगे। जब लोमोव आता है नतल्या के घर, तो वो इवनिंग ड्रेस में आता है, फुली जो है उसने इवनिंग ड्रेस पहनी होती है, ग्लव्स पहने होते हैं, जैकेट पहनी होती है बहुत अच्छी। तो इसीलिए वो उसे कह रही है कि ऐसी अगर 15 जैकेट भी आप पहन कर आएंगे तो भी आप जो है ये प्रूव नहीं कर पाएंगे, ऑक्सन मिडोज़ जो है हमारे नहीं हैं। तो वो कहती है कि ऑक्सन मिडोज़ जो है, जो वो लैंड है वो सिर्फ हमारी ही है, और मुझे तुम्हारी लैंड में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और ना ही मैं अपना कुछ तुम्हें देना चाहती हूँ। मतलब जो हमारा है, जो लैंड हमारी है वो हमारी है, और मैं तुम्हें ना तो मुझे तुम्हारी लैंड चाहिए, ना मैं तुम्हें अपनी में से कुछ देना चाहती हूँ।
तो यहाँ से जाइए। लोमोव जो है कहता है नतल्या स्टेप नोवा, आई डोंट वांट द मिडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। लोमोव कहता है नतल्या मुझे मिडोज नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, एक प्रिंसिपल, एक रूल की बात कह रहा हूँ। नियम के अनुसार जो है वो मिडोज जो हैं मेरे हैं, और अगर तुम चाहती हो तो मैं वो लैंड जो है तुम्हें एज अ प्रेजेंट दे सकता हूँ, एज अ गिफ्ट भी तुम्हें वो लैंड मैं दे सकता हूँ। फिर नतल्या कहती है नतल्या आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। फिर नतल्या कहती है कि अरे मैं भी तुम्हें प्रेजेंट के तौर पर दे सकती हूँ क्योंकि वो तो मेरे हैं। योर बिहेवियर इवान वेसेलविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। Of this we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year we lent you our threshing machine, although on that account we had to put off our own threshing till November, but you behaved to us as if we were gypsies, giving me my own land. Indeed, no, really, that's not at all neighborly. In my opinion, it's even impudent if you want to know. नतल्या कहती है अरे जब वो मेरे हैं तो मैं भी तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे सकती हूँ, और तुम्हारा जो व्यवहार है इवान वेसेलविच बहुत ही अजीब हो रहा है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम जो है हम अब तक सोचते थे तुम एक अच्छे पड़ोसी हो, एक अच्छे फ्रेंड हो। लास्ट ईयर जो है हमने पिछले साल तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन भी दी थी, और जिसकी वजह से हमें अपना थ्रेशिंग का काम जो है, थ्रेशिंग मशीन होती है जो अनाज को भूसे से अलग करती है, तो जो हमारा थ्रेशिंग का काम था, जो हमारा अनाज का फसल कटाई का काम था, छटाई का काम था, वो हमें जो है नवंबर तक टालना पड़ा था, और हमने तुम्हें मशीन दी थी। और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम जिप्सीज़ हैं। जिप्सीज़ होते हैं जैसे बंजारे, खाना बदोश लोग इधर से उधर घूमते हैं, तो जैसे हम जिप्सीज़ हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, मेरी ही धरती मुझे ही दोगे सचमुच। तो वो कहती है कि ये नेबरली बिहेवियर नहीं है, तुम एक अच्छे पड़ोसी की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। अगर मैं सच में कहूँ तो तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही इम्प्यूडेंट है। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम बहुत ही इम्प्यूडेंट बिहेवियर, रूड बिहेवियर जो है वो कर रहे हो। तो ये इतना सा एक्सट्रैक्ट हमें यहाँ पर बताया गया है। जब आप चैप्टर फुली टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे देन यू विल कम टू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। बाकी की स्टोरी आपको तब पता लगेगी कि आगे क्या होता है। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज इवान लोमोव फील अबाउट नतल्याज क्लेम टू द लैंड। जब नतल्या क्लेम करती है कि लैंड उसकी है तो इवान लोमोव को कैसा फील होता है? क्वाइट हैप्पी होता है, एजिटेटेड, प्लीज्ड विद द क्लेम, स्केयर्ड। तो आंसर होगा एजिटेटेड। एजिटेटेड होता है, इरिटेट हो जाता है, एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है लोमोव। वो प्लीज़ नहीं होता है, डरता भी नहीं है और खुश भी नहीं होता है। तो जो है एजिटेटेड इज़ द राइट आंसर। चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखिए, द टू स्पीकर्स आर आर्ग्यूइंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड। दोनों स्पीकर जो है एक पीस ऑफ लैंड पर आर्ग्यू कर रहे हैं, तो ये ट्रू है। नतल्या रिस्पॉन्ड्स पोलाइटली टू लोमोव। पोलाइटली बात नहीं कर रही है उसे, पोलाइटली जवाब नहीं दे रही है विनम्रता से लोमोव को नतल्या। तो ये हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, और इसको हम फॉल्स लिखेंगे। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा होगा फॉल्स। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं हम। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा दिया गया है, इवान लोमोव अग्रीज दैट ओक्सन मिडोज बिलोंग टू नतल्या फैमिली। इवान अग्री हो जाता है कि ओक्सन मिडोज जो है नतल्या के परिवार के हैं, तो वो अग्री नहीं होता है, ये भी फॉल्स ऑप्शन है हमारा। तो हमें नॉट ट्रू ही बताना है, फॉल्स बताना है। द टू फैमिलीज हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग। दोनों परिवार एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, ये ट्रू है। लास्ट ईयर द चुबकोव फैमिली लेंट देयर थ्रेशिंग मशीन टू लोमोव, ये भी ट्रू है। तो देखिए फॉल्स है हमारा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। अब देखिए एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल का सिनोनिम कौन सा फ्रेज नहीं है यहाँ पर, जो कि सेम अर्थ वाला नहीं है। जो कि एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल है रूल का काम करना, नियम से काम करना, सिद्धांतों का काम करना, सही काम करना। तो देखिए एक्टिंग इन अ जस्ट मैनर यानी कि उचित काम करना, उचित तरीके से काम करना, तो ये इसका सिनोनिम होगा डूइंग व्हाट इज़ राइट, जो सही है वही करना, ये भी सिनोनिम होगा। अगेंस्ट द रूल, ये देखिए ये इसका सिनोनिम नहीं है, ये अगेंस्ट द रूल यानी कि रूल के विरुद्ध जाना, नियम के विरुद्ध जाना। एक्टिंग इन एन एथिकल मैनर भी सेम मीनिंग होगा एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, तो आंसर रहेगा अगेंस्ट द रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट मेक्स चुबकोव मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लोमोव्स विजिट। अब क्या चुबकोव को लगता है, चुबकोव को गलतफहमी क्यों होती है कि क्या पर्पस है लोमोव की विजिट का? क्योंकि अक्सर जो है चुबकोव हेल्प्ड लोमोव व्हेन ही नीडेड मनी, सो नाउ ही थॉट दैट लोमोव केम टू आस्क फॉर मनी। तो इसीलिए उसको जो है
मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, इवान लोमोव क्लियरली फील सम प्रेशर टू मैरी सून, व्हाट आर द रीजंस दैट ही मेंशंस। इवान लोमोव को मैरिज करने का प्रेशर जो है फील हो रहा है, उसे लग रहा है कि उसे जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। क्या रीजंस वो इसके लिए देता है, क्योंकि ही हैज़ बिकम 35 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, बैचलर है और एज हो चुकी है, दिस इज़ द क्रिटिकल एज टू गेट मैरिड। और इसके साथ साथ ही सफ़र्स फ्रॉम पैल्पिटेशंस का शिकार है, ही कांट स्लीप वेल, सो ही वॉन्ट्स अ नॉर्मल लाइफ, दैट्स वाई ही वॉन्ट टू गेट मैरिड। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट नताल्या and Ivan Lomov regret the heated argument that happened between them and they decide to apologize. Write द डायलॉग्स बिटवीन देम। तो हमें जो डायलॉग्स हैं उनके बीच के डायलॉग्स लिखने हैं। इवान और नतल्या और लोमोव को ये फील होता है कि जो है जो भी आर्ग्यूमेंट वो कर रहे थे वो गलत था और वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। तो उनके बीच में जो डायलॉग्स होंगे उनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है, फ्रेंडली डायलॉग्स लिखने हैं। तो देखिए क्या होगा आंसर, आप ऐसे इस तरीके से आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, ये देखिए लोमोव, नताल्या और चुबकोव जो आपसे कैरेक्टर्स के नाम पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स भी मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक्स चुबकोव मिसअंडरस्टैंड द विजिट ऑफ लोमोव। एज लोमोव केम इन हिज इवनिंग ड्रेस एंड इवनिंग जैकेट एंड ग्लव्स इन हिज हैंड्स and told Chupkov that he wanted a favor from Chupkov. जैसे ही लोमोव इवनिंग ड्रेस में आता है और इवनिंग जैकेट पहनी होती है, ग्लव्स पहने होते हैं, चुबकोव को आके कहता है कि उसे फेवर चाहिए। तो चुबकोव को क्या लगता है, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, चुबकोव हैज़ हेल्प्ड लोमोव विद मनी मैनी टाइम्स। चुबकोव उसकी बहुत बार मदद कर चुका होता है लोमोव की पैसे से। तो चुबकोव को लगता है, सो चुबकोव मिसअंडरस्टूड दैट ही हैड कम टू बोरो मनी फ्रॉम हिम। इसलिए उसे लगता है इस बार भी वो पैसा उधार लेने ही आया है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग उसे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इवान लोमोव क्लियरली फील्स सम प्रेशर टू मैरी सून, व्हाट आर द रीजंस दैट ही मेंशंस। मैरिज का प्रेशर क्यों उसे लगता है। लोमोव इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, 35 साल का हो चुका है। ही सफ़र्स फ्रॉम पैल्पिटेशन, हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन का शिकार है वो, उसको बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की। डजंट स्लीप वेल, सही तरीके से सो नहीं पाता, एंड गेट्स अपसेट ईजिली, आसानी से अपसेट हो जाता है। ही फील्स दैट इट इज़ द क्रिटिकल एज टू गेट मैरिड, उसे लगता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल एज है शादी करने के लिए, क्योंकि इसके बाद उसकी एज और बढ़ जाएगी तो शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा। ही लाइक्स नताल्या को पसंद करता है। ही थिंक्स दैट शी इज़ अ गुड हाउस कीपर, एवरेज लुकिंग बट वेल एजुकेटेड गर्ल। ही वॉन्ट्स टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, सो ही फील्स प्रेशर टू गेट मैरिड सून। तो इस तरीके से उनको जो है प्रेशर फील हो रहा है कि क्योंकि एज बढ़ गई है उनकी। तो आगे देखिए क्या है, हमें फ्रेंडली डायलॉग्स लिखने हैं, तो कुछ भी डायलॉग्स हम लिख सकते हैं। देखिए नताल्या का डायलॉग होगा, सॉरी मिस्टर लोमोव, नाउ आई रिमेंबर दैट ओक्सन मीडोज रियली बिलोंग टू लोमोव्स, जस्ट फॉरगेट द ऑल आर्ग्यूमेंट्स, रिलैक्स, हैव अ सीट। लोमोव का उसके बाद डायलॉग आएगा, दैट्स व्हाट आई वॉज ट्राइंग टू से, थैंक गॉड यू अंडरस्टूड। फिर नताल्या का डायलॉग आएगा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मिस्टर लोमोव। नेक्स्ट डायलॉग लोमोव का होगा, थैंक्स, आई केम टू आस्क फॉर योर हैंड इन मैरिज, विल यू मैरी मी। नताल्या स्माइलिंग, येस ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से आप डायलॉग दे सकते हैं। कोई भी डायलॉग आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं जो आप चाहे, फ्रेंडली डायलॉग्स होने चाहिए जिसमें वो झगड़ा ना कर रहे हों। तो आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट एंड दिस वीडियो वुड हेल्प यू अ लॉट इन डूइंग दिस वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।